नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मेरी पत्नी गवार की गवार रहेगी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और यदि कहानी पसंद ना आए तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। कहानी लिखते वक्त मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, यदि आप सभी को भी पसंद आए तो अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज समीर को ऑफिस आने में देर हो गई। तभी समीर का दोस्त निखिल कहता, क्या हुआ समीर, आज ऑफिस आने में देर क्यों हो गई? तू तो हर बार ऑफिस समय पर ही आता है। आज तेरी और भाभी की शादी की सालगिरह है, तो क्या ऑफिस आना चाहता नहीं था? भाभी ने जबरदस्ती भेजा है क्या? तभी समीर कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऑफिस के लिए समय पर ही घर से निकल रहा था। तभी हमारी श्रीमती जी ने हमसे कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है तो पहले मंदिर चलते हैं। मैंने कहा भी देर हो रही है। तब हमारी श्रीमती जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि कल सुबह से मंदिर जाएंगे। आज आपने जानबूझकर उठने में देर कर दी। आखिर मंदिर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी आपका ऑफिस मंदिर से पास में ही है, तो आप वहाँ से ऑफिस चले जाना और मैं टैक्सी लेकर घर आ जाऊंगी। ना चाहते हुए भी हमें अपनी श्रीमती जी ऋतु के साथ मंदिर जाना पड़ा। मंदिर गए, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मंदिर जाकर देखा वहाँ मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। हमारी श्रीमती जी ने 2,000 रुपये दान कर दिए। सुबह सुबह 2,000 का नुकसान कर दिया। सच में हमारी पत्नी गवार की गवार ही रहेंगी। आखिर 2,000 रुपये बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? भगवान को क्या फर्क पड़ता है? भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? भक्ति तो मन से होती है। यदि भगवान के प्रति श्रद्धा है तो मन से भाव बनाओ ना। यह दान वगैरह ना हमें समझ में नहीं आता। स्वाइप से पैसे बर्बाद हो गए, इस बात का दुख तो हमें अभी तक है। हमने गांव की किसी लड़की से शादी इसलिए तो नहीं की थी कि वह धर्म पूजा में पैसे वेस्ट करना करे, लेकिन हमारी पत्नी शहर की रहने वाली हैं और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन सोच उनकी गांव की गवार लड़कियों की तरह ही है। यार ऐसा मत कहो, निखिल ने कहा, भाभी तो बहुत समझदार हैं, पढ़ी लिखी लड़की हैं, हमेशा हर किसी का अच्छा ही चाहती हैं और कितनी शांत स्वभाव की भी हैं। तुम्हें भाभी के बारे में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। समीर कहता, मानते हैं कि उनमें ये सब गुण हैं, लेकिन इस सब से भी बढ़कर उनमें एक और गुण है, जिद का, और जो ठान लेती हैं वही कर कर ही मानती हैं। आज मेरी शादी की सालगिरह का दिन है, फिर भी उन्होंने अपनी जिद छोड़ी नहीं। हमने कह दिया था कि पैसे दान करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी जिद थी कि उन्हें दान करना है। एक तो उनकी वजह से ऑफिस आने में देर हो गई और ऊपर से 2,000 रुपये का घाटा हुआ, वही अलग से। अब तुम बताओ, यदि तुम्हारी पत्नी ऐसा करती तो तुम क्या करते? समीर ने निखिल से पूछा। तब निखिल कहता, तो मैं उसका शुक्रिया करता। तब समीर गुस्से में कहता, यही सब बकवास है। जब जेब से 2,000 जाते हैं ना तो पता चलता है। कभी आज तक तुमने मुझे एक कचौरी तो फ्री में खिलाई नहीं। बड़ा आया 2,000 रुपये पत्नी के दान करने पर खुश होने वाला। और यदि मेरी पत्नी को 2,000 रुपये दान करने थे तो किसी गरीब की मदद करती, कम से कम उसकी दुआ तो मिलती। भगवान को हमारे पैसों की क्या जरूरत है? ऐसे बेवकूफ़ लोग तो हमारे देश में भरे हुए हैं। आखिर मंदिर की गुल्लक में पैसे देने से मिलता क्या है? अनपढ़ गवार तो ऐसा करते ही हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। भगवान तो हमारे मन के भाव समझ जाते हैं, और भगवान तो हर जगह होते हैं, तो मंदिर जाने में अपना समय व्यर्थ क्यों करना? कितने समय से ऑफिस टाइम पर आ रहा था, लेकिन आज देर से आया तो इम्प्रेशन भी खराब हो गया। तब निखिल कहता, इतना गुस्सा भी क्यों हो रहा है? भाभी भी तो नौकरी करती हैं। अब उन्होंने वही पैसे दान में दे दिए तो तुझे क्या परेशानी? तब समीर कहता, नौकरी करती है ना, इसलिए तो कुछ कह नहीं सका, लेकिन ऐसी नौकरी करने का भी क्या फ़ायदा? जो पैसे आते हैं वही तो व्यर्थ में ही खर्च कर देती है ना। सच में मेरी पत्नी गवार की गवार रहेगी। तब निखिल गुस्से में कहता, बस बहुत हो गया तेरा। जब से तेरी बकवास पे बकवास, बकवास और बकवास सुनता ही जा रहा हूँ।
मैं तुझसे कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तेरी शादी की सालगिरह है तो क्यों कुछ कहकर तेरा दिल दुखा दूँ, लेकिन तू है कि भाभी को गलत पर गलत कहता जा रहा है। अच्छा, भाभी ने 2,000 रुपये दान कर दिए तो वही गवार हो गई, और तू आज जो शाम को पार्टी दे रहा है अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में, उसमें दिखावे के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देगा। उससे किसका भला होगा? और वही पैसे व्यर्थ में खर्च नहीं होंगे। सोच, जब तू 2,000 रुपये देकर किसी गरीब की मदद कर सकता है तो तू उन लाखों रुपए को किसी गरीब को देगा तो कितनों का भला होगा, तुझे कितनी दुआ मिलेगी। तब समीर कहता, पागल हो गया है क्या? इंसान पैसा कमाता ही क्यों है? अब मैं इतना पैसा कमाता हूँ तो एक पार्टी में क्या लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकता? मेरी खुद की सैलरी 1 लाख रुपए से जाता है और मेरी पत्नी 50,000 रुपये महीने कमाती है। यदि इतना कमाने के बाद हम एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? पैसे का क्या है? पैसा तो आता जाता रहता है और इससे मेरा रुतबा बढ़ता है और यह अपनी खुशी जाहिर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठकर ज्ञानी बाबा मत बन, जा जाकर अपना काम कर। तभी समीर का फ़ोन बजता और वही किसी से फ़ोन पर बातें करने लगता। फ़ोन रखने के बाद समीर निखिल से कहता, तुझे आज ऑफिस में कोई काम नहीं, अभी तक गया नहीं? तब निखिल कहता, यह तो तेरा नया मोबाइल है ना, बहुत महंगा रखता है। तब समीर कहता है, हाँ पूरे 30,000 रुपये का है, अभी नया लॉन्च हुआ है। तब निखिल कहता, 30,000 रुपये? इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? तेरा पुराना मोबाइल भी तो अच्छा ही चल रहा था। तब समीर कहता, हाँ चल तो अच्छा रहा था, लेकिन मेरा इस पर मन आ गया तो खरीद लिया, और अपने पैसों से लिया है तो तुझे किस बात का दुख हो रहा है? तब निखिल कहता, दुख तो होगा ही, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है और तेरे पैसे वेस्ट होंगे तो मुझसे ज़्यादा दुख किससे होगा? और जरा सोच, यदि यही पैसे तू किसी गरीब को देता तो कितने गरीबों की मदद होती और तुझे कितनी दुआ मिलती। तब समीर गुस्से में कहता, पहले ही सुबह से मेरा दिमाग खराब है और अब तू मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जब से एक ही बात कह रहा है, किसी गरीब को देता तो गरीब की मदद होती। नहीं देने मुझे किसी गरीब को पैसे, मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च करूँ। तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? तब निखिल कहता है, यही सुनना चाहता था मैं। तू ना किसी गरीब को दान दे सकता ही नहीं है और ना ही मंदिर में दान कर सकता है। जो दान करेंगे उन्हें रोक जरूर रहेगा। और यह ज्ञान भरी बातें मैं नहीं, अभी तक तू ही कर रहा था कि तेरी पत्नी ने 2,000 रुपये मंदिर में दान कर दिए, 2,000 रुपये का नुकसान कर दिया। इससे अच्छा किसी गरीब की मदद करती तो कितना अच्छा होता, दुआ मिलती। लेकिन यह बात जब तुझ पर आई तो तेरी ज्ञान भरी बातें ही बतर गईं। लेकिन जो लोग मंदिर में दान करते हैं ना, वही गरीबों को भी दान कर कर जानते हैं। ये देखो तुम, मेरी पत्नी ने अभी अभी मुझे फ़ोटो सेंड की है। आज तेरी शादी की सालगिरह है ना, इस खुशी में तेरी पत्नी अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को मिठाई खिला रही है और इस शुभ काम के लिए भाभी जी अकेली थी, इसलिए साथ में मेरी पत्नी को भी लेकर गई हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी जो पति 2,000 रुपये दान करने पर इतना बकेरा करेगा, वह अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को तो मिठाई नहीं खिलाने वाला। और भाभी जी जब अनाथ आश्रम तक गई हैं तो कुछ ना कुछ दान कर कर तो जरूर आएंगी ना। और भाभी जी का तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए कि इस शुभ काम में वह मेरी वाइफ को भी साथ में लेकर गई हैं। इसी बहाने थोड़ा दान मेरी तरफ से भी हो जाएगा। अब बोल, कौन सही है कौन गलत? क्या अब भी यही कहेगा तेरी पत्नी गंवार है? समीर के पास निखिल की बातों का जवाब नहीं था। तब निखिल कहता, तू कहता है ना भगवान मन में श्रद्धा में होने चाहिए, इसके लिए मंदिर जाने की क्या ज़रूरत? फिर जब तेरी नौकरी नहीं रखी थी तो क्यों हर दिन मंदिर आकर भगवान से प्रार्थना करता था, जल्दी से नौकरी रखवा दीजिए, मैं इतने रुपए दान करूँगा? उस वक्त भगवान को पैसों की लालच क्यों देता था? उस वक्त भगवान को पैसे की ज़रूरत थी? क्या तेरे मन की श्रद्धा उस वक्त काम नहीं कर रही थी? हम इंसान ना लालची होते हैं और जब ज़रूरत होती है तभी इंसान हो या भगवान को याद करते हैं। तू खुद तो एक आलीशान घर में रहता है, बड़ी बड़ी कार और मोबाइल लेना तेरा शौक है, लेकिन भाभी ने मंदिर निर्माण के लिए 2,000 रुपये दे दिए तो तुझे दुख हो गया। यदि मंदिर भी पक्का हो जाएगा तो इसमें गलत क्या है? भक्तों को बैठकर पूजा पाठ करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। मंदिर निर्माण के लिए पैसे दिए तो कहने लगा, गरीबों को दान दे तो
अरे भाई सुन, इसमें भी किसी गरीब का ही भला होगा। जब मंदिर निर्माण होगा तो मजदूर काम करेंगे ना, और वही मजदूर भी गरीब ही होंगे। इसलिए मैंने कहा कि मेरी पत्नी ऐसा करती तो इसमें मुझे खुशी ही होती। दान देना गलत नहीं है, लेकिन हमें दान देते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, हम जो पैसे दान दे रहे हैं उसका उपयोग सही जगह हो। मंदिर की गुल्लक में जब हम दान करते हैं तो लोग हमें मूर्ख कहते हैं, और अक्सर लोग हमें यही ज्ञान देते हैं, इतने पैसे किसी गरीब को दे देते तो उसका भला होता। तो मैं यही कहूँगा कि गरीब को दान देना गलत नहीं, लेकिन वही दान भगवान की गुल्लक से ही क्यों काटें, हमारे व्यर्थ के खर्च से क्यों नहीं। आज के टाइम में हर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े होते हैं। उन कपड़ों को खरीदते वक्त कोई यही नहीं सोचता कि यदि ये कपड़े मैं किसी गरीब को दान दे दूँ तो उसका भला होगा, या इन पैसों को किसी गरीब की मदद के लिए खर्च कर दूँ। और क्या कुछ गलत कह रहा हूँ मैं, निखिल कहता। समीर अभी भी शांत था। फिर निखिल ने कहा, लेकिन दान करते वक्त हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम जहाँ दान कर रहे हैं वहाँ करना सही होगा या गलत। आज के टाइम में फरेबी और ढोंगी बाबाओं से बचकर रहना चाहिए। जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं और अपने पैसे वहाँ देकर आते हैं, जो कि गलत है। ढोंगी बाबा हमारे पैसों का गलत उपयोग करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। समीर सब कुछ सुन रहा था। तभी निखिल कहता, कुछ समझा मेरे भाई, भाभी गवार नहीं है। तब समीर कहता है, मेरे भाई समझ चुका कि मेरी श्रीमती जी गवार नहीं है, मैं ही गवार हूँ जो अभी तक उसे नहीं समझ सका। आज के बाद मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं रोकूंगा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हुए निखिल वहां से चला जाता और समीर के चेहरे पर एक मुस्कान होती। इस कहानी को देखकर ऐसे ही मत चले जाइएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आप सभी के इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक या अनलाइक दोनों में से एक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।